आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल। पीएमजीएसवाई मामले को लेकर भदोही सांसद रमेश बिंद और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के बीच सभा में जुबानी जंग। जानिए अचानक भरी सभा से क्यों उठकर चले गए भदोही विधायक जाहिद बेग। उक्त बहस की रिकॉर्डिंग कर रहे पत्रकार से आखिर क्यों औराई विधायक ने कैमरा बंद करने को कहा। जानिए आखिर क्यों चौथे स्तंभ का सम्मान भूले औराई विधायक दीनानाथ भास्कर। टकटकी लगाकर सभा में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और तमाम जनप्रतिनिधि देखते रहे सांसद और विधायक की जुबानी जंग। मामले को बढ़ता देख जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने संभाला मोर्चा, किसी तरह मामले को कराया शांत। खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी सभागार से है, जहां 16 अप्रैल 2022 को लगभग 2 बजे भदोही सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने कहा कि पीएमजीएसवाई अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फंड इसलिए नहीं पास हुआ क्योंकि सही समय पर सांसद जी ने लेटर नहीं दिया। जब लेटर दिया तब तक समय बीत चुका था। भरी सभा में चिल्ला कर यही बात औराई विधायक दीनानाथ भास्कर लगातार कहते रहे। उन्होंने कहा कि जब अधिशासी अभियंता यह कह रहा है कि सही समय पर लेटर नहीं मिला तो इससे साफ जाहिर होता है कि सांसद द्वारा केवल अपने बचाव के लिए बाद में लेटर दिया गया। वहीं इस जुबानी जंग के बीच भदोही विधायक जाहिद बेग विधानसभा की समस्याएं गिनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और जब बोलने का प्रयास किया तो जुबानी जंग के बीच महानुभावों ने जाने अनजाने भदोही विधायक को रुकने को कहा। अंततः भदोही विधायक यह कहकर बीच सभा से उठकर चले गए कि जब बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो सभा में आने का क्या फायदा। दरअसल सांसद और विधायक के बीच इस मामले की आग विधानसभा चुनाव से ही सुलग रही थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों का विरोध झेलने के बावजूद किसी तरह अपनी जीत दर्ज कर लाज बचाने वाले औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद फेसबुक पर लिखकर यह आरोप लगाया था कि यदि सांसद ने भेजा होता प्रस्ताव तो भाजपा प्रत्याशियों को मिलता लाभ। वहीं सांसद रमेश चंद्र बिंद ने आरोप का खंडन करते हुए कहा था कि यह झूठा आरोप है, मैंने दिसंबर में ही 60 करोड़ का प्रस्ताव भेज दिया था। औराई विधायक ने लिखा था कि भदोही प्रदेश का एकलौता जनपद है जहां सांसद की वजह से जनता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सांसद ने यह द्वेष भावना से किया है। फेसबुक पर विधायक ने लिखा था कि सांसद एक स्थानीय पूर्व मंत्री और पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने पूरी तरह से उन्हें हराने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः सफल नहीं हो पाए। हालांकि पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच विधायक को लेकर एक अलग ही राय बनी रही। आखिर जनप्रतिनिधि कब यह समझेंगे कि अपने चहेतों के यहां आयोजन से परे जन समस्याओं को लेकर कब जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता के पास जाएंगे। किसी भी जनप्रतिनिधि की हार का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वे चुनाव जीतने के बाद केवल अपने खास लोगों के घर, शादी, पार्टी आदि में पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने 5 साल जनता की समस्याओं को मन लगाकर सुना, जबकि जनता ठीक इसके उलट आकलन करती है। जनता यह जानना चाहती है कि आम जनमानस की समस्याओं को जानने के लिए जनता से किसी भी जगह आखिर जनप्रतिनिधि कब पहुंचकर मिलेंगे। वहीं इसी बीच सांसद के बचाव में उतरे जिला अध्यक्ष भाजपा विनय श्रीवास्तव पर भी औराई विधायक भड़क उठे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी जनता की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते और सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लेते हैं। यहां तक कि जन प्रतिनिधियों से भी जनपद के कुछ अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते। हमेशा की तरह जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र अधिकारियों का बचाव करते नजर आए, लेकिन अपर जिलाधिकारी महोदय को मौके पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, तब शायद उन्हें पता चलेगा कि आखिर जनता की वास्तविक समस्या क्या है। बैठक के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बारिश आने वाली है, बारिश के कारण जल जमाव से नष्ट होने वाली फसल के बारे में भी गहनता से चर्चा की गई, लेकिन सदौपुर स्थित उदरा का ताल पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई और न ही ध्यान दिया गया, जबकि इस संबंध में ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक गुहार लगाई गई है।
आइए जरा अब बात करते हैं कि आखिर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में जनपद से जुड़े मुद्दों व अधूरे कार्यों पर किन अधिकारियों की लगाई गई क्लास। बैठक में 27 अक्टूबर 2021 को दिशा की पिछली बैठक में सांसद रमेश चंद बिंद द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हुए अनुपालन पर प्रकाश डाला गया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की वार्षिक अनुमोदित श्रम बजट में 20.43 लाख मानव दिवस तथा मासांत 65.44 करोड़ व्यय पर बल दिया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान सृजित रोजगार में 51,300 परिवारों के 65,415 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, बैंक खाता खुले स्वयं समूहों की संख्या आदि बिंदु समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में 31,660, ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6,403 तथा 2021-22 में 7,190 लक्षित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बीते वर्ष में 53.350 किलोमीटर लंबाई के नए कार्य स्वीकृत हुए हैं। सांसद व विधायक गणों ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता पर अनियमितता एवं लापरवाही का आरोप लगाते हुए कराए गए कार्यों से संबंधित पत्र फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय भू रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1264 ग्राम का मैप डिजिटाइजेशन हुआ है तथा 72 गांव जीर्ण शीर्ण के कारण अनुपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत कुल सत्यापित आवेदन की संख्या 60,600 है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 3 निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की प्रगति से अवगत कराया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर प्रकाश डाला गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा किए गए प्रशिक्षण व सेवा योजन पर वार्तालाप हुआ। प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामों, मजरों, आदर्श ग्राम योजना, मीटर लगाने का कार्य सहित सब स्टेशन फीडर की क्रियाशीलता पर बल दिया गया। इस पर सांसद विधायक गण द्वारा घुसियां, खमरिया, माधो सिंह में अवैध विद्युत कटिया पर कार्रवाई की मांग की गई तथा किन्हीं कारणों से तत्काल पैसा न जमा कर पाने पर लाइन को न काटा जाए, उन्हें मौका देने की मांग की गई। गोपीगंज चेयरमैन ने खंभों, लाइनों पर लटके तारों को ठीक कराने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने इसे त्वरित निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूल चलो अभियान 2022-23 में कुल 2,25,067 नामांकन का लक्ष्य प्राप्ति पर कार्य किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने सांसद और विधायक से जनपद में एक विद्यालय गोद लेने का अनुरोध किया। समेकित बाल विकास योजना में 14 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के साथ साथ महिला बच्चों के पोषण पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2022-23 के अंतर्गत कुल 40 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनमें 1,82,082 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 320 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। सांसद ने गौशाला की दुर्दशा को अविलंब ठीक कराने का निर्देश दिया। औराई विधायक ने ANM 3 प्राथमिक विद्यालय तथा 2 जूनियर हाई स्कूल बनवाने की मांग रखी। जिला उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 अपात्र लाभार्थी बन गए हैं, उनको डिस्कनेक्ट कर दंड देते हुए पात्र लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने की मांग की गई। बैठक में साथ साथ विकास के अन्य बिंदुओं पर भी गहनता से विचार विमर्श हुआ। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के वाजिब कार्यों, मांगों को प्राथमिकता पर करें तथा सभी विभागों के अधिकारी जन समस्याओं का निस्तारण करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्ता व सही समय पर पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने बैठक में जनप्रतिनिधियों की सभी मांगों और कार्यों पर आश्वासन देते हुए कहा कि सभी शिकायतों, सुझाव, मांगों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत संपादित कराना सुनिश्चित करें। निगरानी समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भदोही विधायक जाहिद बेग, MLC प्रतिनिधि, समस्त नगर अध्यक्ष पालिका परिषद, नगर पंचायत, समस्त अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, जिला पार्टी अध्यक्ष, जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती सहित सभी जनपदीय अधिकारी, सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। इसको इसके रहने दीजिए, पहले आप इसको अपनी बात करो। मैं इसके बावजूद
अभी आप 40 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं 60 करोड़ ले आ रहा हूं, मैंने बात भी कर लिया हूं। लेकिन अगर एक पुल हुआ है तो सिर्फ आपकी केवल यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्होंने किया है, लड़ाने का काम किया है। बैठ पे पूरी चीज टाइप करा के वो लेटर भेजा है, उस पे सिग्नेचर मेरा किया है। कैसे दस्तखत कराते होंगे जरा बताइए। जैसे ये बुकलेट है तो बुकलेट पर सबसे ऊपर जो है, तो जो हम लोग जानते हैं तरीका, तो उस पर जिलाधिकारी और सक्षम लोगों का नाम होता है, उस पर दस्तखत कर रहा होता। लेटर अलग से नहीं होता मेरे अनुसार। उस बुकलेट में जो CUCPL की लिस्ट है उसी को माननीय सांसद जी के लेटर पैड पे लिखना था। हम लोग गए भी थे 2-3 बार जो है, इन्होंने कहा था लिख देंगे, लेकिन बात उस वक्त तक नहीं लिखते जब तक वहाँ जरूरत ये विषय गलत है कि आप बेटे बेटी संसद के खिलाफ बोलेंगे। ये मैं बैठ सकता हूँ, आप किसी संसद के खिलाफ इस तरह बोलेंगे, आज यहाँ पर मीटिंग करेंगे किसी पार्टी में, ये गलत बात है। आप ये इतना बोल सकते हैं, किसी तरह से बोल सकते हैं, किसी संसद पर ये क्या आपने दिया, क्या बोलते हैं मैंने गलत बात। अब देखिए धन्यवाद, वहाँ का अलग था, वहाँ का अलग नहीं होता, और वहाँ का भी उसमें चाहिए था, इसी लोकसभा के अंदर है। वहाँ का कलेक्टर की संस्कृति अलग होगी, यहाँ की अलग होगी। नहीं, सांसद की बात नहीं, लोकसभा वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा नहीं मिलता, जिलावार मिलता, जिलावार मिलता। लोकसभा की बात होती है, हमेशा लोकसभा की बात होती है। लोकसभा विधानसभा के अनुसार प्रधानमंत्री सड़क का पैसा नहीं मिलता है, जब भी मिलेगा तो जो है जिला आपके आधार पर मिलेगा। महीना बाद हटा दिया जाएगा। आप अपनी बात कहें तो मैं अपनी बात कहूँ। आप सब कैसे हो सकते हैं? 45 करोड़ रुपया जो है इस साल आना चाहिए था, नहीं आया, कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आप कैसे संतुष्ट कराना चाहते हैं? आपको कुछ और कहना, स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि आप क्या चुके हैं? उन्होंने तय किया कि लेटर ही नहीं मिला। किस तारीख तक आप क्या जमीन छूस रहे हैं आप लोग सब लोग मिल करके उसको? किस तारीख तक आपको भेजना था? ये की बात नहीं क्या है। बोलिए थोड़ा? नवंबर जो सही बात है उसको बढ़िया ध्यान से लोग इस साल तक अवसर दूसरे कार्य मैम उसके पहले हमने सारा DPR वगैरह बना के सब सबमिट हो गया है। सारी ऐसा है लेटर का संस्कृति का आज चला जाना सब सर्वे ये शासन का मंशा है, इनको हटाएं या इनको रखें, ये उनका काम है शासन पर हुए लोगों का, मेरा आपका काम नहीं है। हम बहुत कर सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, यही ना विषय है। रखा तो शासन नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि शासन ने गलत लिखा रखा है? हम कैसे कर सकते हैं? मुख्य कार्यपालक अधिकारी UPRDA नहीं मिल, मतलब अगर उनको संबोधित है और प्रतिलिपि को नहीं देते तो कहाँ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त लेकर देना था उस वक्त लेकर नहीं दिया गया। समय का इसमें बाद में अपने बचाव में क्या हम लेकर दूसरा जारी नहीं कर सकते क्या? समय का जब इम्पोर्टेंट ये शासी अभियंता साफ साफ कह रहा है कि हमको आज तक नहीं मिला, तो इस लेटर का क्या उचित रहेगा? इसका डेट भी तो रहा, ये तो कोई दावा नहीं, डेट तो 31 तारीख दिया, तो कोई दावा नहीं सकता। ये ऐसे थोड़ी कोई डाल देगा, कोई भी डाल सकता है, डाल कर तो आपसे पर जारी कर सकता। हम जब सदन था उस समय हमने दिया नहीं। अब हम जो है शिकायत कोई हमने लेटर बनाया, मैं डेट में डाल करके वापसी पर जारी कर, कोई जरूरी है ये कोई हमारे शासी अभियंता कह रहा है कि मेरे को नहीं मिला, तो हम उसकी बात मानेंगे। शासी अभियंता का तो जरूरी है तो सही करना, तो आपकी बात कैसे मान लिया जाए कि आप सही कह रहे हैं? आपको कैसे मान लिया जाएगा? आपको कैसे मान लिया जाएगा कि आप सही कह रहे हैं? तो इसमें तो अभी इसकी जांच का प्रक्रिया है, जांच करके इसको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो जांच कौन करेगा? ये तय हो जाना कि कौन जांच करेगा?
जांच कौन करेगा, तब हो जाना चाहिए ना। अब हमारे नेतृत्व में इसकी जांच करनी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।